भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर परिचालन को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पुल निर्माण निगम के सूत्रों के अनुसार आगामी 28 अगस्त की रात से विक्रमशिला सेतु बंद नहीं किया जाएगा। सेतु के पुनर्स्थापना का काम अब बाढ़ का समय बीतने के बाद शुरू करने की सहमति बनी है। हालांकि इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इलाके में संभावित बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में यदि विक्रमशिला सेतु पर पूरी तरह परिचालन बंद कर दिया जाता है तो भागलपुर के साथ नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा समेत कई जिलों के बीच आवागमन प्रभावित हो सकता था। वहीं श्रावणी मेले के दौरान कबाड़ियों और आम यात्रियों को भारी भीड़ को देखते हुए फिलहाल मरम्मत कार्य टालने का फैसला राहत देने वाला माना जा रहा है। सेतु का पुनर्स्थापना के लिए नई तारीख तय करने को लेकर विभागीय स्तर पर मंथन जारी और अधिकारियों की बैठक के बाद अगली डेडलाइन तय की जाएगी। तब तक छोटे वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से जारी रहने की जानकारी है। पुनर्स्थापना कार्य में क्षतिग्रस्त हिस्से पर नया स्लैब, करीब 35 मीटर लंबे ट्रस ब्रिज, स्टील गर्डर और बेयरिंग लगाए जाएंगे। काम में करीब 3 महीने लगने का अनुमान है। कार्य पूरा होने के बाद सेतु को 2 लेन में संचालित किया जाएगा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर परिचालन को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पुल निर्माण निगम के सूत्रों के अनुसार आगामी 28 अगस्त की रात से विक्रमशिला सेतु बंद नहीं किया जाएगा। सेतु के पुनर्स्थापना का काम अब बाढ़ का समय बीतने के बाद शुरू करने की सहमति बनी है। हालांकि इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इलाके में संभावित बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में यदि विक्रमशिला सेतु पर पूरी तरह परिचालन बंद कर दिया जाता है तो भागलपुर के साथ नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा समेत कई जिलों के बीच आवागमन प्रभावित हो सकता था। वहीं श्रावणी मेले के दौरान कबाड़ियों और आम यात्रियों को भारी भीड़ को देखते हुए फिलहाल मरम्मत कार्य टालने का फैसला राहत देने वाला माना जा रहा है। सेतु का पुनर्स्थापना के लिए नई तारीख तय करने को लेकर विभागीय स्तर पर मंथन जारी और अधिकारियों की बैठक के बाद अगली डेडलाइन तय की जाएगी। तब तक छोटे वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से जारी रहने की जानकारी है। पुनर्स्थापना कार्य में क्षतिग्रस्त हिस्से पर नया स्लैब, करीब 35 मीटर लंबे ट्रस ब्रिज, स्टील गर्डर और बेयरिंग लगाए जाएंगे। काम में करीब 3 महीने लगने का अनुमान है। कार्य पूरा होने के बाद सेतु को 2 लेन में संचालित किया जाएगा।